नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, कोई फंक्शन आई इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, देन एफ इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी किसमें, उस इंटरवल में, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, उसके अंदर कोई एक पॉइंट सी जरूर लाई करेगा, सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, सभी एक्स की वैल्यू के लिए जो उस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ये फंक्शन है। हमने x बिलोंग टू, हमने कहा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग टू z पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इस फंक्शन की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, f ऑफ 0 ये हो जाएगा 3 हो गया। अगर मैं f ऑफ 1 ले रहा हूं, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो -1 प्लस का 3 दैट इज प्लस का 2 होगा। f ऑफ 2 लूंगा मैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। f ऑफ हम 3 लेते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, एंड देन आगे हमारे पास बढ़ती ही जाएगी, बट यहाँ घटती ही जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 f ऑफ, अगर मैं f ऑफ 4 लेता हूँ तो -4 प्लस का 3 दैट इज -1, वो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो किसके ऊपर है, x इजिकल टू 0 पे, एट x इजिकल टू 0, f ऑफ 0 3 है, और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हम आगे तक जाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, लास्ट आगे भी नंबर बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर हम सभी पॉजिटिव नंबर ना लेके इसको डिफाइन कर देते, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कह देता 0 से लेके सपोज करो 5 तक, 0 से लेके हम 5 तक की अगर हम बात करें, तो यहाँ तक तो हमने वैल्यू कर ली थी, f ऑफ 4 इज इक्वल टू दिस, एंड f ऑफ 5 अगर मैं लूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तब हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसकी जो है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, -2, ठीक है। ये हमारे पास जो C पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाते हैं, और ये हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है। सिमिलरली इसमें हो गया f इज सेड टू मिनिमम, f इज सेड टू हैव अ minimum value in I if there exists a point C in I such that f of C is less than f of x। अब हम यहाँ पे बात करें -5 पे हमारे पास सभी वैल्यू 0 से 5 के बीच में f of 5 क्या है, हमारी मिनिमम वैल्यू है, और वो क्या है हमारे पास -2 है। ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती हैं। f is said to have an extreme value, एक एक्सट्रीम वैल्यू उसके अंदर लाई करेगी, इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी इज आइदर ए मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू, या तो उसके अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या फिर एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। देखिए, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर, ये स्क्वायर है, सारी वैल्यू को क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 के ऊपर 0 हो जाएगी, बट मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो भी वैल्यू बड़ी लेते जाएंगे हमारे पास से इन्फिनिटी तक आती जाएगी। ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, देखिए, हम जब किसी फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम के हो सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से ऐसे हो गया, ये वैल्यू ऐसे चल रही है, यहाँ अगर हम देखें मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है,
यहाँ से फिर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, डी एंड ई। तो अगर हम ए के कंपैरिजन में देखें, यहाँ इसके आसपास लोकल में, इसके ए पॉइंट के लोकल में, तो यहाँ पे ये हमारा क्या मिनिमम होगा, यहाँ पे इसके आसपास अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा लोकल, इस एरिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट, सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, उसके डोमेन में लाई करता सी पॉइंट, देन सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है और ये हमारा सी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट सी है ये कहलाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच सी प्लस एच। हमने एच हल्का सा लिया है, मान लीजिए हम यहाँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी माइनस एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस एच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। देन एफ सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा कंपैरिजन में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है यहाँ पे एफ डैश एक्स या एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा इस पॉइंट पे आके। बट यहाँ पे अगर हम बात करें एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोकल मिनिमा की बात करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे जो ये सी पॉइंट है, यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू हमारा क्या बन रहा है, 0। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बनेगा, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग बनेगा। दैट इज यहाँ पे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और यहाँ पे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, सच दैट एफ ऑफ सी, ये जो वैल्यू है एफ ऑफ सी, यहाँ पे वैल्यू इज ग्रेटर देन इज लेस देन, सॉरी लेस देन, इधर स्लाइटली लेफ्ट देन और राइट में, स्लाइटली लेफ्ट एंड राइट में फॉर ऑल इन एक्स इन सी माइनस एच सी प्लस एच। यहाँ से इन वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पे ये वैल्यू सबसे छोटी है, इन वैल्यूज़ के लिए भी ये वैल्यू सबसे हमारे पास क्या है, छोटी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, एंड दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं ताकि हमें इसकी जो वर्किंग है उसका पता चल जाए, कैसे हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पहले एक थ्योरम है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। कोई फंक्शन डिफाइंड है इंटरवल आई पे, ओपन इंटरवल, सपोज सी बिलोंग टू आई, सी कोई पॉइंट है उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, बी एनी पॉइंट, इफ एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या तो उसमें लोकल मैक्सिमा होना चाहिए या लोकल मिनिमा, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी। देन अगर ऐसा है देन आइदर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। अगर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे मिल जाता है, या तो एफ डैश सी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी इज इक्वल टू 0 होगा और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। जो सी पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे अगले जो डेरिवेटिव टेस्ट हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट समझाना जरूरी था। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन एन ओपन इंटरवल आई, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी, जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया इन आई, देन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव लीजिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x² माइनस 3, और यहाँ से हम
हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² - 3 = 0, 3 कॉमन होके x² - 1 = 0। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, x - 1 × x + 1 = 0 हो गया। सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, x = 1 एंड -1। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या आ गया, 1 एंड -1। अब हमने इनके ऊपर देखना है। पहले हम पॉइंट मान लीजिए हमारे पास ये हो गया नंबर लाइन, दिस इज 0, यहाँ पे -1 एंड 1। अगर मैं 1 पे लेता हूँ, एट x = 1 पे हमने क्या देखना है, एफ डैश एक्स। आप 1 से लेफ्ट यहाँ पे वैल्यू सपोज करो 0.9 होगी हमारे पास, प्लस का है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये हमारा एफ डैश एक्स ये है 3 × x - 1 × x + 1। इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 3x - 1 × x + 1। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ये वैल्यू मेरी क्या बनेगी, 0.9 यहाँ पे रखेंगे तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे 1.1, अगर मैं 1.1 लेता हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, नेगेटिव। मीन्स एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव से क्या जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एज एक्स इंक्रीज, जैसे जैसे हमने एक्स को इंक्रीज किया, एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जो हमारा x = c है, x = 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, और अगर हम लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, तब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो f ऑफ 1 पुट किया, हमारे पास हो गया 1 - 3 + का 3, ये कैंसिल होके लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, -1 पे। अगर मैं -1 यहाँ लेता हूँ, -1.1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास -0.9 की अगर हम बात करें, -1.1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। ये हमारा क्या बन रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। मीन्स इस तरफ यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बन गया। -1.1 से यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 × x - 1 × x + 1, ध्यान दीजिए ये मेरा क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। ये भी मेरा क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा क्या वैल्यू बन गई, ये हमारी बन गई पॉजिटिव। तो इस तरफ हमारा -1 पे यहाँ पे वैल्यू हमारी बन रही है पॉजिटिव। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, मान लीजिए मैं 0.9 पुट कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मेरी क्या बनेगी, नेगेटिव बन जाएगी। सो इस तरफ हो गया नेगेटिव। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है एज x इंक्रीजेज, देन c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो हुआ वो हो गया हमारा x = -1, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ -1 हो जाएगी। आप इसमें -1 पुट करेंगे fx में, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 एंड प्लस का 3, 3 6 क्या हो जाएगा, 5। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, अगर साइन चेंज ना हो। एक और हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने फंक्शन लिया 2x³ माइनस 6x² प्लस का 6x प्लस का 5, मान लीजिए ये फंक्शन है हमारा। पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 6x² माइनस का 12x प्लस का 6 कॉमन होके यहाँ पे बना x² माइनस 2x प्लस 1, दैट इज 6 कॉमन होके x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा बना वो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं अगर हम 1 पे लेते हैं f डैश x में, f डैश x हमारा ये बन गया। अब अगर मैं 1 पे ले रहा हूँ ये वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रही है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। f डैश x डज नॉट चेंज साइन, चाहे आप 1 से नीचे 0 रखोगे तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, 1 से वैल्यू बड़ी रखोगे तब भी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर में आके क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज पॉइंट, ये जो x इजिकल टू 1 है ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर f डैश x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, लोकल मिनिमा हो जाएगा। और अगर वो साइन चेंज नहीं कर रही है, नेगेटिव से नेगेटिव ही रह रहा है या पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेट f be a function defined on an interval I and c belong to I. Let f be twice differentiable at c. डबल डेरिवेटिव हमने उसका लेना है। x इजिकल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ f डैश c इजिकल टू 0। मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। एंड f डबल डैश c इजिकल टू लेस देन 0। अगर हमारा f सेकेंड डेरिवेटिव उस c पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 आ जाता है तो हमारे पास ये जो होगा पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का होगा। बहुत ही आसान सा रहता है। अगर हम ज़्यादातर क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एफ सी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। पहले एफ डैश सी इजिकल टू 0 निकालेंगे, वहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे हम, f डैश x निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे जैसे हमने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किया था। देन सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और c के ऊपर अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, देन वैल्यू f ऑफ c इज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये टेस्ट फेल हो जाता है इफ f डैश c इज इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। मीन्स सेकेंड जो हमारा डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस c पॉइंट के ऊपर अगर 0 हो गया तो ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ना ही लेस देन 0 हो रहा, ना ही ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 के ऊपर। अगर टेस्ट फेल हो गया फिर हम किसके ऊपर जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये इसमें सारे हमारे फॉर्मूलाज थे, कैसे हमने वर्किंग थी, कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।